हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो देखिए, म्यूचुअल फंड है क्या, एक प्रकार का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में जो आप पैसा लगाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, आप अपना पैसा लगाते हैं और वो कंपनी के ग्रोथ के ऊपर वो पैसा आपका घटता बढ़ता है। कंपनी के शेयर के अकॉर्डिंग वो पैसा आपका कैश में होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा अलग है शेयर मार्केट से। इसमें भी पैसा कंपनी में ही लगेगा, लेकिन लगने का तरीका अलग है। म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है कंपनियों में। अब वो कंपनियों में इन्वेस्ट करता है आपके ही इन्वेस्ट के अनुसार, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप चूज करते हैं कि मैं किस म्यूचुअल फंड में या किस फंड में मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। फंड मैनेजर भी उसी के अकॉर्डिंग आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है। और जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में ना लगा के कंपनी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे आपने पैसा लगाया लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में जो आपने पैसा लगाया है, तो अब फंड मैनेजर लार्ज कैप की जितनी कंपनियों उसको दिखेंगी जो अच्छी कंपनियां हैं, वो अपने विवेकानुसार उस कंपनियों में आपके पैसे को लगाएगा। वो 50 भी हो सकती हैं और 100 भी हो सकती हैं कंपनियां। तो उसके अकॉर्डिंग जब पैसा लगता है तो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एक साथ इतनी कंपनियों में क्राइसिस नहीं आते हैं, रेयरली ही ऐसा होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कम रिस्की होता है अगर शेयर मार्केट से तुलना की जाए तो और चलिए तो आगे समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, अगर फंड की बात करें एसेट क्लास के बेस पे, तो म्यूचुअल फंड में एक आपका इक्विटी होता है, दूसरा आपका होता है डेब्ट फंड। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों आ जाएंगे। फंड की बात करें तो इसमें बॉन्ड आ जाएंगे, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और कंपनी बॉन्ड सब आ जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो आपका एक हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड फंड में आपका इक्विटी प्लस डेट दोनों को मिक्स करके होता है, क्योंकि इसका नाम ही है हाइब्रिड फंड। तो इसमें हम ऐसे लिख देते हैं स्टॉक प्लस बॉन्ड। तो ये तीन आपके फंड हो गए जहां आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को। इसके अलावा भी काफी हैं, ये आपका बेसिक मैं बस क्लियर कर रहा हूँ। तो ये तीन तरीके हो गए जहां आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को। तो जैसे आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए इनमें से किसी एक में इन्वेस्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है आपका रिस्क फैक्टर कैसा है। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना रिस्क लेंगे उतना अच्छा रिटर्न आता है, तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आप इक्विटी फंड में डाल सकते हैं पैसा। आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेब्ट में डाल सकते हैं, या आप मीडियम कैटेगरी का रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड में डाल सकते हैं। क्योंकि हाइब्रिड में आपका कुछ फंड तो स्टॉक में मतलब इक्विटी टाइप के फंड में गया और कुछ बॉन्ड में मतलब डेब्ट फंड में गया।
तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में मैं बता दूं कि इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है आपका लमसम और एक होता है एसआईपी। लमसम और एसआईपी में अंतर क्या है? लमसम आप एफडी से समझ सकते हैं। एफडी में जैसे आप पैसा एक बार में फिक्स करते हैं, आप सर्टेन टाइम के बाद उसको विड्रॉ करते हैं, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में लमसम होता है कि आपने एक बार में पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए एक बार में लगाया। अब आप उसको एक बार में चाहे जब विड्रॉ करें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन एसआईपी में, एसआईपी बिल्कुल आरडी की तरह होती है। जैसे आरडी आप हर महीने करते हैं, तो एसआईपी भी बिल्कुल वैसी होती है। 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट का आप एसआईपी ऑन करेंगे, वो हर महीने आपको जमा करनी पड़ेगी। जमा करनी है, आपका अगर सेविंग अकाउंट से लिंक है तो वो सेविंग अकाउंट से आपका डेबिट हो जाएगा हर महीने, और वो पैसा आपका यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा। रिस्क फैक्टर की बात कर लें, इक्विटी में देखिए लार्ज कैप में जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, यहाँ पे आपको रिटर्न बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे पैसे थोड़े आपके सेफ रहते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ रिस्क कम होता है। ये टॉप 100 कंपनियों की बात हो रही है। मिड कैप की बात करें तो 101 से 250 के बीच में जो कंपनियां होती है मिड कैप में आती है। स्मॉल कैप 251 से जितनी भी कंपनियां हैं, नई नई कंपनियां, सब स्मॉल कैप में आ जाएंगी। यहाँ पे आपका जो पैसा लगता है स्मॉल कैप में, यहाँ पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो नई कंपनियां होती है, छोटी कंपनियां होती है, वहां पे रिस्क ज्यादा होता है कि कंपनी बंद हो जाए या कंपनी किसी मामले में फंस जाए, अभी स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर रिटर्न ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इन कंपनियों को ग्रो करना है, इनका ग्रोथ काफी अच्छा होता है। ये कंपनियां ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी हैं, स्टेबल हैं, ग्रोथ तो करती हैं लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये स्टेबल हो चुकी है। तो लोग यहाँ पे जो रिस्क लेते हैं वो यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट फंड की मैंने बताया बात कि ये बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो, कॉमर्शियल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड में ये एफडी की तरह आपका रिटर्न आता है और रिस्क बहुत ही कम है। ये मीडियम टाइप का रिस्क है, हाइब्रिड। इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हाइब्रिड है। इसमें दोनों स्टॉक और प्लस बॉन्ड का मिक्स होता है, तो एवरेज आ जाता है, तो आपका बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहता, इसमें भी रिटर्न अच्छा आता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही रहेगा, और बाकी म्यूचुअल फंड के विषय में आप कुछ और जानना चाहें तो कमेंट में पूछिएगा, तो मैं अगली क्लास में उसको कवर कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।